हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। आई एम चैंपियन महावर एंड आज से ही स्मार्ट मनी टीचिंग पे आपको मेरा भी ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिलेगा। आज से स्मार्ट मनी टीचिंग पे मैं भी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने वाली हूँ। एंड आज से ही मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीखने को मिलने वाला है, फंडामेंटल्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं। एवरी वीक इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगा इस सीरीज़ से रिलेटेड, जिसको आप देख करके बेसिक समझ सकते हो टेक्निकल एनालिसिस का। बट अगर आपको एवरी वीक वेट नहीं करना है वीडियो के लिए, आपको सारे वीडियो एक साथ चाहिए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स की लिंक है जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो भी वीडियोस एवरी वीक अपलोड होने वाले हैं वो सब आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, तो आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहला सेशन, और वो है कैंडलस्टिक। गाइस देखिए, मार्केट में बाय और सेल होता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट में होना चाहिए, और वो जो रिप्रेजेंट करता है बाय सेल को, वो कैंडलस्टिक ही होती है। तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक का पता होना चाहिए, ताकि आप चेक कर पाओ कि अभी मार्केट में बाय हो रहा है या सेल हो रहा है। तो आज हम कैंडलस्टिक की बात करने वाले हैं, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक इंडिकेट्स हु इज इन द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स मार्केट में आप कैंडलस्टिक को ही रीड करोगे। लाइक जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, जैसे ही आप एनालिसिस करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक दिखती है, उन्हीं पे हम ट्रेड करते हैं, उन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं, राइट। तो आपको समझने की जरूरत है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, राइट। तो कैंडलस्टिक इंडिकेट करती है कि मार्केट में कौन है। अगर मार्केट में बायर्स हैं तो वहां पे दूसरी कैंडलस्टिक बनेगी, अगर मार्केट में सेलर्स है तो वहां पे दूसरी कैंडलस्टिक बनेगी। तो कैंडलस्टिक इंडिकेट्स हु इज इन द मार्केट, बायर्स और सेलर्स। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू टाइप ऑफ कैंडलस्टिक इन फॉरेक्स मार्केट। इसी कारण हमारे पास टू टाइप की कैंडलस्टिक होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बेयरिश। बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है? बुलिश कैंडलस्टिक बायर्स को इंडिकेट करती है कि बायर्स आर इन द मार्केट एंड मार्केट इज गोइंग अप। बुलिश के जब मार्केट ऊपर जा रहा है और जब मार्केट में बायर्स होते हैं, तब आपको वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए दिखेगी, राइट। और बेरिश इसका अपोजिट, सेलर्स आर इन द मार्केट एंड मार्केट इज गोइंग डाउन। जब मार्केट में सेलर्स होंगे और मार्केट नीचे जा रहा होगा, तब वहां पे आपको बेरिश कैंडलस्टिक दिखेगी, राइट। तो कहीं पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे बायर्स हैं। अगर बेरिश कैंडलस्टिक दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेलर्स हैं। तो इस तरह से टू टाइप की कैंडलस्टिक हमारे फॉरेक्स मार्केट में होती है। तो हम इसके बारे में और जानते हैं। ओके, कैंडलस्टिक डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम्स। एज यू नो कि हम फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करेंगे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम लाइक मिनट्स, आवर्स, सेकंड्स। मैं आपको भी दिखाऊंगी, जब चार्ट का एग्जांपल आएगा तब मैं आपको शो करूंगी टाइम फ्रेम्स, राइट। तो कैंडलस्टिक डिपेंड करती है कि आप किस टाइम फ्रेम में उसे देख रहे हो। दैट्स व्हाई व्हाटएवर टाइम फ्रेम यू आर ऑन, कैंडलस्टिक आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। आप जिस टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को वॉच आउट कर रहे हो, कैंडलस्टिक उस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, if you are on 1 hour time frame, that means every candlestick is 1 hour candlestick. Means every candlestick gonna take 1 hour to form, and in every new hour, new candlestick gonna born. मतलब क्या है कि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो, मतलब सारी कैंडलस्टिक 1 घंटे की है। हर एक कैंडलस्टिक को 1 घंटा लगेगा फॉर्म होने में, और जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है, नई नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगी। हर एक नए घंटे में नई नई कैंडलस्टिक बनती है, राइट। अगर आप 4 आवर में हो तो हर एक कैंडलस्टिक को 4 आवर लग रहे हैं बनने में, सारी कैंडलस्टिक 4 आवर की है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में हो तो हर एक कैंडलस्टिक को 1 दिन लग रहा है पूरा का पूरा फॉर्म होने में, राइट। तो कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है, जिस टाइम फ्रेम में आप उसे देख रहे हो। जिस भी टाइम फ्रेम में आप उसे देख रहे हो, कैंडलस्टिक उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेगी और क्लोज होगी, बनेगी और क्लोज होगी, राइट। तो कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम कैंडलस्टिक देखते हैं कि दिखती कैसे है, और उसको हम अच्छे से समझते हैं। फिर मैं आपको चार्ट एग्जांपल भी शो करूंगी, सो नो वरी, चार्ट एग्जांपल भी आपको दिखने वाले हैं, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कैंडलस्टिक को और डीपली समझते हैं। हम्म तो सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक की हम बात करते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको कि मार्केट में बायर्स है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आपको बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी, राइट। तो बुलिश कैंडलस्टिक को मैंने कलर दिया ब्लू, राइट। अब कलर मैटर नहीं करता गाइज, आप अपनी कैंडलस्टिक का कलर चेंज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप जो कलर है उसी पे एनालिसिस करो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपनी कैंडलस्टिक का, वो मैटर नहीं करता। ओके, अब हम समझते हैं रियल बॉडी, ओपन क्लोज, शेडोज क्या है। ओके, तो सबसे पहले रियल बॉडी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये रियल बॉडी है। रियल बॉडी मतलब रियल जो एक्सचेंज हुआ है ना, वो इसमें हुआ है।
बायर्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बायर्स को बताता है कि ये बायर्स है, राइट। इसके ऊपर नीचे जो ये विक बन रही है ना, ये नहीं बताती रियल एक्सचेंज को, ये सिर्फ एक विक होती है। तो मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ओपन एंड क्लोज को सबसे पहले हम समझते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट करती है? मार्केट इज गोइंग अप। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो कैंडलस्टिक नीचे से ओपन होगी और ऊपर ही क्लोज होगी ना। ये सिंपल मेथड है इसे समझने का। मार्केट में बायर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो कैंडलस्टिक क्या होगी, नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। सिंपली ये इंडिकेट करेगी कि हाँ, ऊपर जाके क्लोज हुई है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसलिए बुलिश कैंडलस्टिक नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। अब ये शेडोज क्या है, हायर शेडो, लोअर शेडो, ये क्या है, इनके बारे में समझते हैं। शेडो का मतलब क्या होता है हिंदी में? परछाई। मतलब कैंडलस्टिक वहां पे अपनी परछाई छोड़ करके आ रही है। ये शेडो इंडिकेट करती है कि कैंडलस्टिक यहाँ पे आई थी बट वहां पे रुकी नहीं, वो वापस से नीचे आ गई। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इसका, तो मान लो ये जो रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ, ये इस कैंडलस्टिक की बॉडी को शो कर रहा है। ये जो बॉडी है ना, उसको शो कर रहा है। तो जब कैंडलस्टिक ओपन होती है ना, उसके बाद वो फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे करेगी कैंडलस्टिक, राइट। तो जितना वो फ्लक्चुएट करती है ना ऊपर नीचे, वहां तक एक ऐसे विक्सी बन जाती है। लाइक अगर ये कैंडलस्टिक मान लो इतना ऊपर तक फ्लक्चुएट करती है और नीचे आ जाती है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक शेडो बन जाती है। जैसे यहाँ पे शेडो बन रही है। ये शेडो कैसे बनी? क्योंकि कैंडलस्टिक ने ऊपर तक फ्लक्चुएट किया, फिर वापस से वो नीचे आ गई। ऐसे फ्लक्चुएट कर रही होती है कैंडलस्टिक। ओके, तो ये फ्लक्चुएट कर रही थी और वापस नीचे आ गई, तो वहां पे एक शेडो दिखा रहा है कि कैंडलस्टिक यहाँ आई थी, बायर्स यहाँ तक आए थे बट वहां पे नहीं रुके, राइट, वापस से नीचे आ गए। राइट, तो वो दिखाता है कि मार्केट यहाँ आया था बट वहां पे रुका नहीं, वो वापस से नीचे आ गया। तो इसे फ्लक्चुएट करेगी कैंडलस्टिक जब बनेगी, राइट। तो इस तरह से शेडो बनती है। और जैसे कि आपको पता है कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो मान लो आप 1 आवर की कैंडलस्टिक वॉच आउट कर रहे हो, राइट। 1 आवर की कैंडलस्टिक है ये वाली। तो ये कैंडलस्टिक ओपन होगी, उसके 1 घंटे बाद ये क्लोज हो जाएगी, और इसके क्लोज होने के बाद यहाँ से नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप 1 घंटे की कैंडलस्टिक को वॉच आउट कर रहे हो, राइट। तो ये कैंडलस्टिक कितने आवर की है? 1 घंटे की है। तो जब ये कैंडलस्टिक को क्लोज होने में मान लो 5 सेकंड बाकी है, 1 घंटा खत्म होने वाला है और ये कैंडलस्टिक अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है। 1 घंटा खत्म होने वाला और ये ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है। तो जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा ना, मान लो 5 सेकंड बाकी है, तो 5, 4, 3, 2, 1। तो अब देखो, जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ तो ये जहां पे रुकी ना बॉडी, वहीं पे क्लोज हो जाएगी जहां पे ये बॉडी रुकी। अब ये इतना ऊपर तक फ्लक्चुएट करी, यहाँ तक इसने फ्लक्चुएट किया, वहां पर एक ऐसे शेडो शो होगी कि हाँ, कैंडलस्टिक यहाँ तक आई थी बट वो नीचे जाके क्लोज हो गई। नहीं, तो इस तरह से शेडो क्रिएट हो जाती है कैंडलस्टिक में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। शेडो सिंपली कब बनती है, कि बताती है कि कैंडलस्टिक ने यहाँ तक फ्लक्चुएट किया था, कैंडलस्टिक यहाँ तक आई थी बट वो वहां पे क्लोज नहीं हुई, वहां से नीचे क्लोज हो गई जैसे टाइम खत्म हुआ। जैसे 1 घंटा हुआ, कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हो गई, वहां ऊपर क्लोज नहीं हुई। नहीं, तो ये होती है बुलिश कैंडलस्टिक। अपर शेडो, लोअर शेडो कैसे बनी? कैंडलस्टिक ने फ्लक्चुएट किया, वहां तक गई वो, एंड देन वापस आ गई, तो वहां पे एक शेडो इंडिकेट करती है कि ये यहाँ तक आई थी कैंडलस्टिक बट वहां पे रुकी नहीं वो। एंड ओपन एंड क्लोज, ऑफ कोर्स मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कैंडलस्टिक नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। एंड सेकंड थिंग, ये भी याद रखना कि ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये रियल बॉडी है, मतलब ये रियल बायर्स को शो कर रहा है कि बायर्स में इतनी पावर है अभी। ये जो शेडो है ये शो नहीं करी, क्योंकि देखो शेडो में तो क्या है, शेडो दिखा रही है कि बायर्स वहां तक गए थे बट फिर वापस से वहां पे आ गए, तो वहां पे तो है ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ गए थे, वहां पे वापस से आ गए वहां पे उसी रियल बॉडी में। तो रियल बॉडी होती है रियल एक्सचेंज, लाइक रियल बायर्स को शो करती है, शेडो नहीं करती है ऐसा। ओके, तो शेडो भी समझ में आ गया, ओपन एंड क्लोज भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेरिश कैंडलस्टिक की। ओके, तो बेरिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है सेलर्स आर इन द मार्केट, कि मार्केट में सेलर्स हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये रियल बॉडी हो गई इसकी। ओके, तो ये यहाँ से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। अब बेरिश कैंडलस्टिक ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, समझ में आ रहा होगा। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कैंडलस्टिक ऊपर ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। तो बेरिश कैंडलस्टिक क्या होगी, ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। और शेडो का भी सिंपल वही मेथड है जैसा कि मैंने आपको बुलिश वाले में बताया।
तो मान लो ये जो मैं बना रही हूँ ये आपको ये बॉडी शो कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। राइट, ये बॉडी शो कर रहा है, जो ये बॉडी बन रही है। तो ये कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद क्या करेगी, ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट कर रही होगी ये। तो ये जितना फ्लक्चुएट करेगी ना, जितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी और वापस आएगी, तो वहां पे एक शेडो बन जाएगी। तो मान लो ये इतना नीचे फ्लक्चुएट करी, वापस से यहाँ पे आ गई, तो वहां पे आपको एक शेडो शो होगी, उसको हम बोलेंगे लोअर शेडो। राइट, एज वेल एज ये जितना ऊपर तक फ्लक्चुएट करके वापस आएगी, तो ऊपर भी एक शेडो बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे अपर शेडो। ओके, एंड देन फिर ये ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। और मान लो हम 1 आवर की कैंडलस्टिक में, इस कैंडलस्टिक को 1 घंटे में क्लोज होने वाली है ये कैंडलस्टिक, राइट, अभी क्लोज नहीं हुई है। तो मान लो 1 घंटा खत्म होने में भी 5 सेकंड बाकी है, और अभी भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है। 1 घंटा खत्म होने में 5 सेकंड बाकी है, और अभी भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है। तो 5, 4, 3, 2, 1। तो ये यहाँ पे रुकी ना बॉडी, तो ये यहीं पे क्लोज हो जाएगी, यहीं पे क्लोज हो जाएगी। जहां तक इसने फ्लक्चुएट किया होगा वहां पे आपको ऐसे शेडो शो होगी, राइट। और अभी यहीं पे क्लोज हो गई, और यहाँ से एक नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगी 1 घंटे बाद, राइट। तो इस तरह से बेरिश कैंडलस्टिक होती है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। ओके, तो अब हम चार्ट के एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम यूरो यूएसडी में हैं, और हम अब 1 मिनट के चार्ट में है, राइट। तो जैसे कि मैंने टाइम फ्रेम दिखाया, तो यहाँ पे देखो कितने सारे टाइम फ्रेम है। मंथ है, वीक है, डे है, फिर आवर्स के हो गए, फिर मिनट्स के हो गए, फिर सेकंड्स के हो गए, राइट। तो हम इन सब टाइम फ्रेम्स को चेकआउट करेंगे और इसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, राइट। तो अब टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है कैंडलस्टिक। तो अभी हम 1 मिनट के हैं, तो मतलब हर एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की है, हर एक कैंडलस्टिक को फॉर्म एंड क्लोज होने में 1 मिनट लगेगा, राइट। तो एक ये हमने देख लिया। अब हम न्यू जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है उसको देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म होती है, तो आपको अच्छे से कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, और अभी इसको क्लोज होने में 28 सेकंड बाकी है। आगे ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, तो देखो ये ऊपर इसने गई है, 20 सेकंड बाकी है इसको क्लोज होने में। तो अभी ये जितना भी फ्लक्चुएट करेगी ना, वहां पे ऐसे शेडो बन जाएगी, राइट। तो ये ज्यादा फ्लक्चुएट कर नहीं रही है वैसे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्लोज हो जाएगी, 1 मिनट हो चुका है। अभी मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो कैंडलस्टिक नई बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे नई बनना स्टार्ट हो गई, राइट। तो अब ये देखना है कैंडलस्टिक जितना भी फ्लक्चुएट करेगी ना, वहां पे शेडो बना देगी। तो देखो ये नीचे आई थी, देन वापस ऊपर चले गई, तो यहाँ पे आपको एक शेडो दिख रही है। अब ये जितना ऊपर जाएगी, वहां से वापस नीचे जाएगी, तो वहां पे भी आपको शेडो दिखेगी, राइट। तो शेडो इंडिकेट कर रही है कि कैंडलस्टिक ने वहां तक फ्लक्चुएट किया, राइट। तो अभी इस कैंडलस्टिक को क्लोज होने में 17 सेकेंड बाकी है। तो अभी देखो ये ऊपर फ्लक्चुएट करी, वापस नीचे आ गई, वापस कर रही है, तो वहां पे आपको देखो एक शेडो बनती हुई दिख रही है वहां पे, राइट। मैं इसको और जूम करती हूँ। तो 4, 3, 2, 1। अब ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, अब नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ये नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो गई। अब ये कैंडलस्टिक जितना फ्लक्चुएट करेगी ना, अब ये यहाँ से अगर ऊपर गई ना, तो यहाँ पे भी आपको शेडो क्रिएट होती हुई दिखेगी। तो 44 सेकंड बाकी है इसको क्लोज होने में। तो देखो ये ऊपर गई ना, तो यहाँ पे आपको शेडो दिख रही है। तो शेडो क्या दिखा रही है कि कैंडलस्टिक ने यहाँ तक फ्लक्चुएट किया। ओके, तो अभी 33 सेकंड बाकी है इसको क्लोज होने में। अब देखो ये बेरिश कैंडलस्टिक है ना, तो ये ऊपर ओपन हुई है। अब ये नीचे क्लोज होनी चाहिए अगर इसे बेरिश ही रह रहा है। तो अगर ये ऊपर चले गई और ये ऊपर क्लोज हुई ना, तो ये बुलिश में चेंज हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं कहाँ पे क्लोज होती है। अभी 11 सेकंड बाकी है इसे क्लोज होने में। अब 9 सेकंड, अब 5 सेकंड बाकी है। 4, 3, 2, 1। अब जैसे 1 मिनट हुआ ना, ये यहीं पे क्लोज हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक आई थी, इसलिए यहाँ तक आई थी, बट ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, वापस से ऊपर चले गई। तो वहां पे एक शेडो क्रिएट हो गई है, जो इंडिकेट करी कि कैंडलस्टिक यहाँ आई थी, बट वहां पे नहीं बनी वो। अब देखो यहीं से नई कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट।
ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उन पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप आगे के वीडियोस को मिस ना करो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।